जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम लेकर प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को उपस्थित हैं यह कार्यक्रम लेकर, और आज का विषय है परमात्मा के तीन रूप। यद्यपि यह परमात्मा का तीन रूप यहाँ लिखा गया है, लेकिन परमात्मा का तो एक ही रूप है। वह तीन रूप भला कैसे हो सकता है, हम इस पर आज विचार करेंगे। लेकिन तीन तरीके से, तीन अवस्थाओं में जो परमात्मा को जानता है, कौन सी तीन अवस्थाओं में परमात्मा को जानता है, बहुत स्पष्ट है यह। लेकिन कई बार लोगों को श्लोक पढ़ते समय यह स्पष्ट नहीं होता है कि आखिर यहाँ कहने का विषय क्या है। पीछे जो व्याख्या हम सुनते आए हैं, चार भक्तों की व्याख्या और उनकी स्थिति कि उनमें ज्ञानी भक्त ईश्वर को जान रहा है और भगवान उसी से प्रेम करते हैं, वो उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं के जैसा है, ऐसी बातें वहाँ बताई जा रही हैं। लेकिन फिर बाद में बता रहे हैं कि जो आर्थ हैं, अर्थार्थी हैं, जिज्ञासु हैं, वह उन्हें ज्ञान न होने के कारण वह देवताओं के ही शरण में चले जाते हैं और उनकी श्रद्धा वहीं पर स्थित कर दी जाती है, और वह देवताओं से अपनी कामनाएं तो पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन वह उस परमात्मा को नहीं जान पाते हैं। कब तक नहीं जान पाते हैं? जब तक माया ने, योग माया से वो समावृत हैं, योग माया से उनकी बुद्धि ढकी हुई है, तब तक। और जब वो ये जान जाते हैं कि हमारी बुद्धि योग माया से ढकी हुई है, तब वो प्रयास कर कर निरंतर उस ईश्वर की ओर आगे बढ़ते हुए, कौन सा तरीका है? साधन चतुष्टय में आदिगुरु शंकराचार्य ने बताया है, श्रवण, मनन, दर्शन और निधिध्यासन, या फिर महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है। तो श्रवण, मनन, दर्शन और निधिध्यासन के माध्यम से, उसमें निधिध्यासन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो निधिध्यासन के माध्यम से वह जो है उस परम अवस्था को प्राप्त करते हैं। उस ईश्वर को फिर बाद में जान भी लेते हैं, अगर वो ऐसा प्रयास करें तो मुझे ध्यान करने वाला मुझे प्राप्त होता है, यह भगवान कह रहे हैं। तो विकल्प तो उन्होंने दिया है आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु को। पहले आर्थ और अर्थार्थी ये दोनों जिज्ञासु बने। जिज्ञासु बनेंगे तो फिर निश्चय ही, पहले तो जब तक जिज्ञासु की अवस्था में है तब तक तो उन्हें ज्ञान ना होगा, लेकिन जब वो जान जाएंगे कि हमें इस मार्ग पर ऐसे आगे बढ़ना है, तो वो जान जाएंगे, उस ईश्वर को भी जान जाएंगे। तो इस प्रकार अब जो ज्ञानी साधक है, जो ज्ञानी भक्त है, वह परमात्मा को किस ढंग से जानता है। यद्यपि यह विषय बहुत संक्षेप में और एक तरह से फॉर्मूला की तरह यहाँ पर इस श्लोक में लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के आखिरी श्लोक में वर्णित किया हुआ है, लेकिन विवेक चूड़ामणि में इसी का विस्तार मिल जाता है। क्या कहते हैं भगवान, हम देख लेते हैं। साधि भूताधिदैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च मामते विदुर युक्त चेतसः। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, मतलब इन तीन परिवेश में या इन तीन विधियों से मुझे जानते हैं, तीन तरीके से मुझे जानते हैं, वो ज्ञानी भक्त हैं। मात्र ज्ञानी भक्त ही इन तीन तरीकों से जान सकता है। तो यहां पर परमात्मा का तीन रूप कहने का मतलब यह नहीं कि परमात्मा का तीन रूप है। सत्य में तो वो अरूप ही है, लेकिन यहां पर वह इन तीन अवस्थाओं में उस परमात्मा को ही देखते हैं। जैसे कि जगत में वो जगत को भी ब्रह्ममय ही मानते हैं, जगत और ब्रह्म को अलग अलग नहीं मानते। वैसे तो जीव और ब्रह्म को भी अलग अलग नहीं मानते। अब जीव और ब्रह्म को अलग अलग नाम मानना, जगत और ब्रह्म को अलग अलग नाम मानना, और फिर इन दोनों से परे, अब यह क्या है? इन्हीं तीन अवस्थाओं के लिए वास्तव में यहां पर
कहा गया है अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। तो अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का रहस्य क्या है? अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का रहस्य क्या है? तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अधिभूत, भूतादि दैवम, अधिभूताधिदैवम माम साधियज्ञम च ये विदु, सा अधि मतलब स अधियज्ञम, स अधिभूत, स अधिदैव और स अधियज्ञम प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। ठीक, विदु मतलब जानना, जो जानते हैं, जो मुझे अधिभूत तथा अधिदैव तथा अधियज्ञ के रूप में मुझे जानते हैं, अधियज्ञ सहित मुझे जानते हैं। सा शब्द इसलिए जुड़ा हुआ है, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंतकाल में भी मुझे ही जानते हैं और अंतकाल में मुझे ही प्राप्त हो रहे होते, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। क्योंकि पीछे भगवान ने कहा कि जो योग माया से ढके हुए हैं, जो योग माया से ढके हुए हैं, वो लोग तो पुनरपि जरणम वाली स्थिति में जाएंगे। पुनरपि जरणम अर्थात बार बार उनका भटकना होगा। मैं उनके सभी, तभी तो भगवान ने कहा कि मैं उनका भविष्य, उनका भूत, उनका वर्तमान, उनका भविष्य सब जानता हूं मैं, ठीक ना, सब जानता हूं मैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं। तो उनका भविष्य तभी बनेगा जब उनका पुनर्जन्म होगा, नहीं तो भविष्य बनेगा ही नहीं अगर वो परमात्मा में लीन हो गए तो ये तीन अवस्थाओं में जानते हैं। अब समझिए कि अधिभूत में जानने का अर्थ क्या है। अधिभूत में जानने का अर्थ है परमात्मा को अधिभूत सहित जानने का मतलब है, या अधिभूत सहित उसके रूप को जानने का मतलब अर्थात है कि यह जगत ही ब्रह्म है। यह जान लेना कि यह जगत ही ब्रह्म है। विवेक चूड़ामणि में भी कि जो ब्रह्म को जान गया वो ये जान लेगा कि यह जगत ही ब्रह्म है। अधिभूत, अधिभूत मतलब भूत का यहां तात्पर्य है पंचभूत, भूतों से निर्मित यह जगत, पंचभूतों से, और शरीर भी पंचभूत से ही बना है, पंचभूतों से निर्मित यह जगत ब्रह्म ही है, ऐसा जान लो। वास्तव में पंचभूत है, तन्मात्राएं हैं, रस, रूप, स्पर्श, गंध, शब्द, ये जो पांच तन्मात्राएं हैं, तो ये तन्मात्राएं हैं, ये इंद्रियों के द्वारा ही तो अनुभव गम्य हो रही हैं। तो भला ये सत्य कहाँ है? तो जो तुरिया और तुरियातीत अवस्था को प्राप्त करने वाले योगी, ब्रह्म को जानने वाले योगी, वह जानते हैं कि यह जो अधिभूत है, यह जो जगत है, जो भूतों से निर्मित है, पंचभूतों से निर्मित है, यह ब्रह्म ही है। यह ब्रह्म ही है। जो इसको जान ले, अधिभूत सहित जानने का यह तात्पर्य है। अगर हम अब मांडुक्य उपनिषद में हम जाते हैं तो वहां पर जो आत्मा के तीन स्तर या चेतना के तीन लेवल्स बताए जाते हैं, 3 से चौथा लेवल भी बताया जाता है। चतुर्थ अवस्था की बात देखिए पतंजलि योग सूत्र में भी है। वहां पर प्राणायाम का आधार लेकर है कि रेचक, पूरक, कुंभक, इन तीनों के परे चौथी अवस्था है प्राणायाम की, उसे केवली कहा जाता है। तो वही तुरिया में हमें ले जाता है, उसी अवस्था से तुरिया प्राप्ति होती है। अब यहां पर मांडुक्य उपनिषद में या विवेक चूड़ामणि में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की चर्चा मिलती है, ठीक। लेकिन यहां पर जब हम बात कहते हैं अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, तो यहां पर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की चर्चा पूरी तरह से नहीं है। हाँ, अधिभूत की जब हम बात करते हैं तो संपूर्ण भूत जगत जो कि जागृत अवस्था में ही हमें जिसका पता चलता है। और फिर बात कही जाती है अधिदैव क्या है। अधिदैव क्या है जी? अधिदैव है ब्रह्मा का जगत, हिरण्य गर्भ संसार। अब हिरण्य गर्भ में क्या होता है? हिरण्य गर्भ में क्या होता है उपनिषदों में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कभी उपनिषदों की पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी, नहीं तो उपनिषदों के जो भी चर्चाएं हैं उन्हें दोबारा चलाना पड़ेगा। चैनल पर चलाई जाएगी, कोई चिंता मत करें, मिलेगी। उसमें हिरण्य गर्भ की व्याख्या अच्छी मिलती है। हिरण्य गर्भ है जहां पर सूक्ष्म सृष्टि होती है।
हिरण्यगर्भ वहां पर जहां पर सूक्ष्म सृष्टि होती है, और उसी हिरण्यगर्भ को ब्रह्मा का लोक भी कहते हैं। ब्रह्मा का लोक भी माना गया। इसको मैं पहले भी बता चुका हूं कि हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का लोक है। ठीक। और अगर आप गीता के जो महत्वपूर्ण भाष्यकार हैं उनको आप पढ़ेंगे तो उसमें भी हिरण्यगर्भ जो अधिदैव है, अधिदैव को हिरण्यगर्भ बताया है। अधिदैव को हिरण्यगर्भ बताया है। वह ब्रह्मा का लोक है जहां सूक्ष्म सृष्टि होती है। अब सूक्ष्म सृष्टि क्या है? जब आप स्वप्नावस्था में जाते हैं। अभी क्या है कि स्वप्नावस्था का भी लोग सही से नहीं समझते। स्वप्नावस्था को सोचते हैं कि हम रात को सो जाते हैं तो जो हम ड्रीम देखते हैं वही स्वप्नावस्था है। जी हां, आप उस अवस्था में गए हैं, लेकिन आप स्वप्नावस्था को पूरी तरह से नहीं जानते। आप स्वप्नावस्था को पूरी तरह से नहीं जानते। जो सूक्ष्म जगत है आप उसे बेहतर तरीके से नहीं जानते। और सूक्ष्म जगत को अगर आप बेहतर तरीके से जानते हैं तो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, ध्यान योग अच्छे से कीजिए। कई बार सूक्ष्म जगत में विचरण करने वाले जीव मुझसे मिलने आ जाते हैं, अपना परिचय देकर जाते हैं, और कई बार उनको आने के लिए वो विवश भी हो जाते हैं। अब यह बात कुछ लोग हैं आप लोगों के बीच, जो लोग यहाँ कमेंट करते हैं उन लोगों में बीच जो ये भली भांति समझ रहे होंगे इस बात को कि मैं कहाँ पर कह रहा हूँ। मतलब आप स्वप्न में जाते हो तो अवचेतन होकर जाते हो, कॉन्शियसनेस के साथ फुली कॉन्शियस नहीं होते हो। लेकिन ध्यान योग के माध्यम से आप उस हिरण्यगर्भ लोक में, आप सूक्ष्म लोक में पूरी चेतना के साथ भी उतर सकते हैं। यह ध्यान योग का विषय है। अपनी चेतना को थोड़ा विकसित करने का विषय है, अपनी चेतना को थोड़ा डेवलप करने का विषय है। कि जब हम अपने कॉन्शियसनेस को डेवलप कर लेंगे, अपनी चेतना को डेवलप कर लेंगे, तो जो विकसित चेतना थोड़ा सा चमत्कार दिखाएगी। विकसित चेतना आपको वो अनुभूतियां भी कराएंगी जो इंद्रियों से संभव नहीं है। तो यहां पर जो अधिदैव कहा जा रहा है, पहले कहा गया अधिभूत, फिर कहा गया अधिदैव, और फिर कहा गया अधियज्ञ। तो अधियज्ञ पे हम आएंगे। अभी पहले अधिदैव को समझते हैं कि अधिदैव क्या है। ब्रह्मा का वो लोक है जहां पर देवता और बहुत सारी योनियां सूक्ष्म रूप से रहती हैं। यक्ष, गंधर्व, प्रेत और कई तरह के पितर और देव योनियों को प्राप्त होने वाले जो मनुष्य हैं, मरने के बाद जो देव योनि में जाए, पितर लोक में जाए, जैसे भी जाए, ऐसे लोकों को प्राप्त होने वाले सूक्ष्म शरीरी, जिनको हम इन नेत्रों से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन बुद्धि के नेत्र से हम उसे देख सकते हैं। अगर हम अपनी एकाग्रता शक्ति को विकसित करें, अपनी चेतना को विकसित करें, तो हम उनको देख लेंगे कि भाई भला ऐसी चीजें हैं, ऐसी बात है। तो और यह कोई बहुत ऐसा भी नहीं कि ये कोई रॉकेट साइंस है। मैं कहता हूं बढ़िया से 3 वर्षों के लिए भी ध्यान योग का अभ्यास कर लो। बाकी पिछले जन्मों की अगर तपस्या साधना है तो वो भी साथ में जुड़ जाती है। 3 वर्षों से अगर अच्छे से ध्यान योग कर लो, अभ्यास कर लो, तो आपकी चेतना इतनी विकसित हो जाएगी कि आप सूक्ष्म जगत में भी चीजों को देख सकते हैं। नहीं तो और अभ्यास भी करना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने यह भी कहा कि पिछले जन्मों की भी तपस्या साधना जुड़ती है तो फल जल्दी मिल जाते हैं। ठीक। तो हमें यह विचार करना है, यह अधिदैव ब्रह्मा का हिरण्यगर्भ लोक है जहां पर सूक्ष्म सृष्टि होती है, स्थूल सृष्टि नहीं होती है। इसीलिए यह स्थूल जगत सूक्ष्म शरीर से बना है। कैसे? पंचीकृत होते हुए। पंचीकृत होते हुए सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का जो व्याख्यान है विवेक चूड़ामणि में, आप उसने सुने तो आपको पता चलेगा। तो सूक्ष्म से यह स्थूल जगत विकसित होता है, बना है, डेवलप मतलब इवॉल्व होता है, और फिर यात्रा होती है चेतना की इवोल्यूशन की योग मार्ग के द्वारा, कि हम स्थूल से फिर सूक्ष्म में जाते हैं और सूक्ष्म से हम उस परब्रह्म में भी लय कर जाते हैं। कई ऐसे योगी हैं, एक योगी महाअवतारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी के वो गुरु थे।
वह सूक्ष्म शरीर में ही विचरण करते रहते हैं। योगियों के द्वारा यह संभव है। तो सूक्ष्म शरीर में रहना है, सूक्ष्म शरीर में विचरण करना, या जो सूक्ष्म लोक है, यही हिरण्य गर्भ लोक है। यही ब्रह्मा का अव्यक्त लोक भगवान कृष्ण ने इसे आगे 8वें अध्याय में संभवतः इसकी व्याख्या वो करेंगे। तो अधिदैव, अधिभूत हो गया यह जागृत जगत, यह ब्रह्म स्वरूप ही है, ऐसा जानने वाला ज्ञानी। और वह जो अधिदैव है, जो ब्रह्मा का जो लोक है, वह भी ब्रह्म स्वरूप है। वह भी ब्रह्म से अलग तो कुछ हो नहीं सकता, वह भी ब्रह्म ही है। और फिर इन सब से परे अधियज्ञ। तो यहां पर अधिदैव में सुषुप्ति और स्वप्न दोनों ही अवस्थाएं आ जाएंगी। लेकिन अधियज्ञ शब्द का जो प्रयोग है, श्रीमद् भगवद गीता में मांडुक्य उपनिषद की तरह इन 3 अवस्थाओं की बात नहीं है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को जो है कारण और सूक्ष्म और कारण, ये तीनों अवस्थाओं को कहां पर मर्ज कर दिया गया? अधिदैव में। ठीक है, अधिदैव में उसको मर्ज कर दिया गया। तो अधिदैव है, तो अधिदैव मतलब ब्रह्मा का लोक, सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म लोक। हां, जब हम सो जाते हैं रात्रि में और जब हम स्वप्न अवस्था में होते हैं, तो उसका थोड़ा सा साक्षात्कार हमको होता है, और वो भी अचेतन रूप से होता है। कॉन्शियसली, पूरी तरह से आप कॉन्शियस नहीं होते हैं। लेकिन जब आप ध्यान के माध्यम से अगर ऐसी उस अवस्था में उतरते हैं, तो पूरी तरह से कॉन्शियस होकर आप बहुत कुछ चीजें जान सकते हैं। इसके बारे में, सूक्ष्म लोक के बारे में, जिसको हम स्वप्न अवस्था बोल देते हैं, स्वप्न लोक कह देते हैं, या सूक्ष्म शरीर का लोक कह देते हैं। ठीक है, हम उसको अच्छी तरह से हम जान सकते हैं यदि हम ध्यान योग के माध्यम से उसमें उतरें। लेकिन रात्रि में जब सोकर स्वप्न में जब वो थोड़ी सी अवस्था आती है, तो वह माया जाल की तरह ही होती है। वैसे भी हिरण्य गर्भ कोई उससे अलग नहीं है माया जाल से, तो वह ब्रह्मा का ही लोक है। और उससे भी परे अधियज्ञ, ज्ञान यज्ञ, वहां पर ब्रह्म है। वह अव्यक्त, परम अव्यक्त है। एक ब्रह्मा का अव्यक्त है, और उस ब्रह्मा के अव्यक्त से भी परे जो परम अव्यक्त है, उसको जानने की बात अधियज्ञ। तो मतलब कि शुद्ध रूप में भी, कण कण में जो परमात्मा समाया है, सर्वव्यापी रूप जो है, वही अधियज्ञ है। जो उसका सर्वव्यापी रूप है, वही अधियज्ञ है। तो अब तीनों तरीके से जो परमात्मा को जानता है, अधिभूत के सहित भी उस ब्रह्म को जानता है। ये संपूर्ण भूत जगत वास्तव में ब्रह्म ही है। ये संपूर्ण सूक्ष्म जगत जो ब्रह्मा का हिरण्य गर्भ लोक है, वही अधिदैव है। अधिभूत, अधिदैव, उसको जो जानता है, उसको भी वो ब्रह्ममय ही जानता है। और जो अधियज्ञ में जो परमात्मा व्याप्त है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, सब जगह है, उसको भी जानता है। तो वह अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित परमात्मा को जानता है। और जो ऐसे जानता है, जो ऐसे जानता है उस ब्रह्म को, जो ऐसे जानता है उस परमात्मा को, भली भांति वह तत्वज्ञानी, तत्व रूप से जानने वाला, उसका क्या गति होती है? वह मुझे जानता है, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले वह योगी युक्त चेतसः, वह योगी अंतकाल में भी मुझे ही जानते हैं और मुझे ही प्राप्त होते हैं। अंतकाल में ही मुझे ही जानते हैं, वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। वह जान जाते हैं कि यह संपूर्ण जगत ब्रह्म है। संपूर्ण सूक्ष्म जगत, वहां पर सूक्ष्म सृष्टि होती है, जीव निर्मित होता है, वह भी ब्रह्म ही है। और वह ब्रह्म तो जो भावातीत, जो जगत से भी परे, जो सूक्ष्म से भी परे और स्थूल से भी परे है, जो अधिभूत से भी परे और अधिदैव से भी परे है, ब्रह्मा के भी लोक से परे, वह परम अव्यक्त, वह कण कण में विराजमान, वह सर्वव्यापी, वह उसको भी उस रूप में जान लेता है। और जब वह तीनों तरीके से सही सही समझता है और जानता है, तो वह उस परमात्मा का ही ध्यान करता हुआ अंत समय में उन्हीं परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, और उन्हीं का ज्ञान उन्हें होता है। अंत समय में भी उन्हीं को वो जान रहा होता है।
अंत समय में भी उन्हीं को वो जान रहा होता है, उन्हीं का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि अंत समय में कौन परमात्मा को प्राप्त होता है, जो अधिभूत सहित, अधिदैव सहित और अधियज्ञ सहित उस ब्रह्म को जान लेता है। जान लेता है कि यह जगत भी ब्रह्म है, जान लेता है कि यह सूक्ष्म जगत भी ब्रह्म है, ब्रह्मा का हिरण्यगर्भ लोक भी ब्रह्म है, अधिदैव जहां देवता रहते हैं सूक्ष्म रूप में वह भी ब्रह्म है, और उसके बाद जो अधियज्ञ, जो कण कण में विराजमान, जो यज्ञ स्वरूप परमात्मा है, वह तो ब्रह्म है ही, सर्वव्यापी होने से वह ब्रह्म है ही। तो उस ब्रह्म को जो जान लेता है, इस तरह से जानने वाला, इस तरह का ज्ञान रखने वाला योगी निरंतर मेरा ही ध्यान कर रहा होता है, मुझसे ही चित्त को लगाकर रखता है, और मुझसे चित्त को लगाकर रखने वाला जो यह योगी है वह अंतकाल में मुझे ही जानता है और मुझे ही प्राप्त होता है, मुझे ही प्राप्त होता है। तो ऐसा हमें समझना चाहिए, ऐसी समझ हमें विकसित करनी चाहिए। अगर हम ऐसा जानते हैं तो हम अधिदेव अधिभूत, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ को समझते हैं, और उस परमात्मा को जानकर निश्चय ही उस ब्रह्म में लीन होते हैं। तो यह ज्ञानी भक्त की अंत में फिर से, क्योंकि ज्ञानी भगवान के लिए महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है, इसलिए अंत में फिर ज्ञानी भक्त के लिए वो बात कह रहे हैं कि भाई जो ज्ञानी है वो इस तरह से अधिभूत सहित, अधिदैव सहित और अधियज्ञ सहित वह मुझे जान रहा है। ठीक, तो इस तरह से उसको यह ज्ञान प्राप्त है कि, और वह इस तरह से मुझको वो जान रहा है। ऐसी बात भगवान श्री कृष्ण यहां समझाने में लगे हुए। तो हमें अगर इस श्लोक को समझना है, इस बात को समझना है, तो हम जरूर इस पर चिंतन मनन करें, समझें इस विषय को और इसका पूरा लाभ उठाएं। तो चलिए अभी हम चलेंगे आगे और आपको आपके कमेंट्स, आपके टिप्पणियों को भी पढ़ेंगे। और फिलॉसफी का जो कोर्स है वह शुरू हो चुका है आज। तो क्या आज शुरू हो गया है तो क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं? जी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 3 दिन तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, 5 तारीख तक आप ज्वाइन कर सकते हैं फिलोसॉफी का कोर्स। 5 तारीख तक आप ज्वाइन कर सकते हैं फिलोसॉफी का कोर्स। तो दर्शन का यह कोर्स 5 तारीख तक आप ज्वाइन कर लेंगे और यह आपकी दृष्टि को खोलता है। हाँ, यह विषय थोड़ा गूढ़ जरूर है। एक बात मैं बता दूं, फिलॉसफी का जो कोर्स है रुचिकर, कई लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, लगता है, लेकिन थोड़ा सा गूढ़, मतलब थोड़ी एकाग्रता से सुनने वाली बातें हैं इसमें। और बहुत अच्छा हो साथ में आप नोट्स भी बना ले, तो कि कौन से दर्शन या किस दार्शनिक ने क्या तर्क दिया है, क्या बताया है, कैसे बताया। साथ ही साथ अगर आप यह भी कर ले तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, आपके लिए भी, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और एक अच्छी समझ पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस कोर्स को, कुछ लोग पूछते हैं कितने दिन का कोर्स है, तो 1 महीने का ही कोर्स मान लो आप, 1 महीने का ही है, लेकिन प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। आप सुन भी पाएंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, अगर आपको रुचि है तो सुनेंगे। सुनने का फायदा यह है कि आपका ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पूरी दुनिया में किस तरह की विचारधारा चली है, पूरी दुनिया में किस तरह की विचारधारा चली है, और पूरी दुनिया में कैसी सोच आगे बढ़ी है, और कैसे दुनिया चल रही है। अगर कुछ परिवर्तन आना चाहिए तो क्या परिवर्तन आना चाहिए, ये सब बातें हमें सही सही समझ में आएगी। और जब आप वर्ल्ड फिलॉसफी को जानेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम में विथ इंडियन एंड वेस्टर्न अप्रोच, ये जो फिलॉसफी का प्रोग्राम चल रहा है विथ इंडियन एंड वेस्टर्न अप्रोच, वेस्टर्न जो वर्ल्ड फिलॉसफी भी इसमें है, इंडियन फिलॉसफी होने के साथ साथ। तो जब आप इसको जानेंगे तो आप समझेंगे कि दुनिया में कैसी विचारधाराएं चली हैं, और जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने जो दिया है, क्या हमसे ज़्यादा बेहतर बताया था सनातन धर्म के दर्शन से, क्या कुछ अलग लॉजिक दे दिया था। उन सारी बातों को आप भले से समझेंगे, और जब समझेंगे तो किसी को समझा पाने में
आप और बेहतर हो जाएंगे। आपकी समझ विकसित हो जाएगी, तो आप दूसरों को कन्विंस करने में, कन्विंसिंग पावर जो है वो डेवलप होगी। दूसरों को बताने के लिए तो बातचीत करनी पड़ेगी ना, और आप खुद भी कन्विंस होंगे कि हाउ सनातन धर्म इज सुपीरियर। ये इसलिए नहीं सुपीरियर मानना है क्योंकि हम सनातन धर्म में हैं, नहीं। वी शुड मस्ट हैव सम लॉजिक्स। हमारे पास जरूर कुछ लॉजिक होना चाहिए। तो वह जब लॉजिक हमारे पास होंगे, जब तर्क होंगे, जब नॉलेज होगा, तो आप बेहतर से किसी युवाओं को भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि हाउ। और दूसरी बात कि जो सनातन धर्म में लोग हैं वो सनातन धर्म को समझते हुए भी क्या गलतियां करते हैं वह भी हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम ये विचार करें, और विचार कर कर हम इसको समझें और समझकर इस फिलॉसफी का कोर्स ज्वाइन कर कर इसका लाभ उठाएं। निश्चय ही आप बहुत लाभ उठा मिलेगा आपसे। और कोर्स ये हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है। हाँ, अभी जो विदेश में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो भारतीय हों चाहे गैर भारतीय हों, चाहे वो सनातन धर्म के मानने वाले हों चाहे वो सनातन धर्म को न मानने वाले, ठीक है, तो उन सब के लिए एक कोर्स, हम सनातन धर्म पर एक कोर्स हम ले आएंगे। लेकिन उस कोर्स की शर्त होगी कि उसको वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो भारत के नहीं हैं, नागरिक यहाँ के नहीं हैं, उन्हीं के लिए यह कोर्स होगा। ठीक है, तो यह है, हम इसको समझ पाएंगे। तो अभी वो कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो लॉन्च होने में थोड़ा टाइम है, ज़रूर कुछ कार्यक्रम वगैरह में व्यस्त हैं और आगे भी थोड़ा व्यस्त होने वाले हैं, इसलिए विलंब कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो वो कोर्स लॉन्च कर ही देना था, लेकिन फिर भी लग रहा है कि थोड़ा देर से, क्योंकि कोई भी कोर्स जब शुरू होता है उसमें डिस्टर्बेंस होता है तो फिर वो ठीक नहीं होता है। तो डिस्टर्बेंस ना हो, इस उद्देश्य से हम उस कोर्स को लॉन्च करने की सोच रहे हैं। और फॉरेन जो नागरिक रहते हैं, चाहे वो भारतीय मूल के हों चाहे ना हो, तो पूरा जो कोर्स होगा कंप्लीटली इन इंग्लिश होगा, ये आप जान लें, कंप्लीटली इन इंग्लिश वह कोर्स होगा। तो उस कोर्स के भी कुछ कॉस्टिंग शुल्क होगी, दक्षिणा कुछ होगी, वो बताया जाएगा आपको, क्योंकि कई लोग इस चैनल को बाहर से भी सुनते हैं और हर बार जब भी हमारा मंथली सेशन चलता है, ध्यान योग का जो कोर्स चलता है मंथली, हर बार 3-4 लोग, 2 लोग, ये तो कभी कभी एक भी लोग होते हैं, नहीं तो, लेकिन हर बार बाहर से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी और यूरोप, यूएसए, कनाडा, इन सब जगहों से लोग अटेंड करते हैं ध्यान योग के कोर्स को। तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने कहा कि जो बाहर के लोग हैं उनके लिए कोई कन्विंसिंग कोर्स अगर डिज़ाइन किया जाए कि वो व्हाट इज सनातन धर्म। किसी ने बहुत तीव्र इच्छा से मुझे ये बात कही है, उस व्यक्ति के अंदर बड़ा दर्द है कि बाहर के लोगों को हम बहुत कन्विंसिंग वे में सनातन धर्म को समझाएं, बहुत लॉजिकल तरीके से सनातन धर्म को हम समझा पाएं, एंड दे नीड सच टाइप ऑफ कोर्स। तो वैसा कोर्स डिज़ाइन करने में हम लगे भी हुए हैं और उस कोर्स को हम आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, और वह इंग्लिश में वह कोर्स चलेगा। तो किसी ने कहा कि एक लॉजिकली कन्विंसिंग वे में सनातन धर्म को समझाया जाए, क्योंकि बाहर के देशों में बहुत ही अलग विचारधारा लोग सनातन धर्म के बारे में रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई अब्राहमिज्म में तो वन गॉड है, इनके यहाँ मैनी गॉड है। अरे भैया, यहाँ तो गॉड ही नहीं है, सीधी सी बात बोलो, यहाँ गॉड है ही नहीं। इट इज़ ए गॉडलेस फिलॉसफी। ठीक, जबरदस्ती आप लोग भगवान को गॉड बना देते हो, ईश्वर को गॉड कह देते हो। नो, ईश्वर डू नॉट, मीनिंग ऑफ द रियल मीनिंग ऑफ ईश्वर इज नॉट लाइक ए गॉड। गॉड, अल्लाह, दे हैव देयर पर्सनालिटीज, दे लिव इन 7th लेवल और 7th हेवन, इसलिए हेवनली फादर बोलते हैं गॉड को क्रिश्चियनिटी में। 7वें आसमान पर बैठा है वो। ठीक, हमारे यहाँ कोई ऐसी कोई 7वां आसमान वाली इस तरह की कोई मान्यता नहीं, कि वो तो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट्स बहुत डिफरेंट हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत अलग हैं, लेकिन सबको एक ही तराजू में तौल दिया जाता है। ठीक, सनातन धर्म को आप उस तराजू में नहीं तौल सकते जिस तराजू में आप क्रिश्चियनिटी और जो है
ईसाइयत और इस्लाम या अब्राहमिक जो सेक्ट्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको तौलते हैं, उस तराजू में आप सनातन धर्म को नहीं रख सकते। धर्म इज नॉट रिलीजन। तो एक कन्विंसिंग वे में लोगों को बताने के लिए कोर्स, अब कितने लोग ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हम तो उस कोर्स पे काम करेंगे और कोर्स ज़रूर डिज़ाइन कर कर देंगे लोगों को। तो यह हमें समझना है कि हाउ सनातन धर्म इज़ डिफरेंट। तो कन्विंसिंग वे में एक कोर्स डिज़ाइन करने के लिए उसकी अनाउंसमेंट, कुछ लोग पूछ रहे थे कि कब वो कोर्स लॉन्च होगा, तो मैं उन महानुभाव को बता दूं अभी टाइम है, थोड़ी सी व्यस्तता कुछ ऐसी आ गई है जिस कारण से इस महीने संभवतः हम लॉन्च नहीं कर पाएंगे। ये तो इस महीने लॉन्च करने की पूरी तैयारी थी, 11 मार्च से लॉन्च कर देने की तैयारी थी, लेकिन अभी वो नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन उसकी डेट कब हम लॉन्च करेंगे, उसकी डेट जल्द ही अनाउंस हो जाएगी। तो चलिए, तब तक जो भारत के लोग हैं यह फिलॉसफी का कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप हिंदी अच्छे से समझते हैं और तो वर्ल्ड फिलॉसफी के बारे में यह कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर कर इसका पूरा लाभ उठाइए। ठीक है, तो चलिए अभी हम चलते हैं आपके कमेंट्स की ओर कि आपके कमेंट्स क्या कहते हैं, उनको भी देख लें। जगत नारायण जी, बहुत अभिनंदन है। संतोष कुमार जी, बिमला शाह जी, AK त्यागी जी, शिखर शर्मा जी, विक्रम सिंह जी, राजू पाल जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, शंकर प्रसाद जी, अबनी प्रधान, सविता नायक, गोविंद प्रसाद, नीमा, प्रशांत सेठ, घनश्याम सारोदे, श्वेता राय सिन्हा, योगेश खैरनर, व्यास सिंह, राहुल तिवारी जी, विष्णुचंद्र मौर्य जी, राहुल तिवारी जी, विनोद के सूद, राम विलास जी, कन्हाई कुमार, रतन सिंह जी, सोनी पंडित जी, बहुत अभिनंदन है आपका। किशोर वैद्य जी, कमलेश खैरनर, पलकधारी राजभर, ठीक है। कृष्ण गुरु जी, कोटि कोटि नमन। अर्जुन के बाद भी किसी साधक को विराट ब्रह्म का दर्शन, पहली बात तो ये समझिए कि विराट ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ था, ये शब्द गलत प्रयोग कर रहे हैं आप पलकधारी जी, ये शब्द गलत है। यहां पर से विराट, विराट शब्द ठीक है, ब्रह्म शब्द हटा दीजिए। ठीक है, भगवान के विराट रूप का दर्शन क्या अर्जुन के बाद भी किसी को हुआ? जी हां, हुआ। ठीक, भगवान के विराट रूप का दर्शन, ना कि ब्रह्म का दर्शन। ठीक, अब सब कुछ ही ब्रह्म है तो ब्रह्म का दर्शन कह सकते हो, लेकिन वह विराट रूप योग ऐश्वर्य रूपम, भगवान तो कह ही रहे हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमय योग ऐश्वर्य रूपम, योग सिद्धि रूप, योग सिद्धि से प्रकट किया था भगवान ने वह रूप। ठीक है, तो इस तरह से उसको उसकी व्याख्या मिलती है और आगे भगवान उसे सगुण दर्शन ही बताते हैं, निर्गुण दर्शन नहीं, क्योंकि ब्रह्म को हम यहां पर नहीं कह सकते कि विराट ब्रह्म का, ब्रह्म को हम जब हम मानते हैं कि वह तुर्यातीत है तो उस अवस्था में ही ब्रह्म आएगा, और अर्जुन को कोई तुर्या या तुर्यातीत अवस्था तो प्राप्त नहीं हो रही है। और दूसरी बात, भगवान आगे चलकर खुद इसे सगुण बता रहे हैं कि ये जो दर्शन हुआ है सगुण है, ना कि निर्गुण है। तो यह योग ऐश्वर्य रूप अपनी सिद्धि से भगवान ने प्रकट किया था। चलिए, राकेश गुप्ता जी, पवन कुमार गुप्ता जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। पुष्पा शर्मा जी, लखेंद्र राम जी, अमन कक्कर जी, दया रानी जी, राकेश मराठे, काशीनाथ, नूतन भट्ट, किशोर वैद्य। सर 29वें श्लोक का अर्थ भी स्पष्ट, इसका तो अर्थ ले लिया था हमने पीछे कल कार्यक्रम में, 29वें तक शायद ये कर दिया गया था, 19th श्लोक तक, 29th, हाँ, तो उसका अर्थ लिया गया था कल। आप उसको देखिए, कल के व्याख्यान में निश्चय ही आपको मिल जाएगा। अगर आप कहते हैं तो चलिए फिर से एक बार उसको हम देख लेते हैं कि 29वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा है, उसका अर्थ क्या लिया गया है। तो जरा मरण मोक्षाय मामाश्रितः तन्तिये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण मध्यात्मम कर्म चाखिलम वृद्धावस्था जनन मरण मोक्षाय, वृद्धावस्था मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। यही तो भगवान मार्ग दिखा रहे हैं, वो हमने बोल दिया इसका अर्थ।
इसी व्याख्यान में भी हो गया कि जो स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो जिज्ञासु भक्त हैं, अगर वो प्रयास करते हैं उस ब्रह्म को जानने के लिए, तो वह मृत्यु और वृद्धावस्था से मुक्त हो सकते हैं। और मेरा आश्रय लेकर यतंती प्रयत्न करते हैं, अभ्यास करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, और संपूर्ण अध्यात्म क्या है यहां पर अध्यात्म क्या है? अध्यात्म अधि आत्मन, अ प्लस धी प्लस आत्मन, मतलब संपूर्ण ऊर्जा स्रोत जो है वह ऊर्जा का स्रोत वह आत्मा है। ठीक, तो संपूर्ण ऊर्जा को, ऊर्जा मतलब प्रकृति, और ऊर्जा का स्रोत वह आत्मा मतलब परमात्मा या ब्रह्म, तो उन सबको जानता है, ब्रह्म को जानता है, अध्यात्म को जानता है। अध्यात्म में दोनों होता है, प्रकृति और पुरुष दोनों ही अध्यात्म में समाये हुए हैं। तो अध्यात्म को जानता है और संपूर्ण कर्मों के रहस्य को भी जान लेता है अगर वो प्रयास करता है। तो वास्तव में यहां पर जिज्ञासु भक्त के लिए भगवान ने कहा है कि जो जिज्ञासु होंगे वो ऐसा प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, और जब वो जान जाएंगे तो मुझे ही प्राप्त हो जाएंगे। यही 29वें श्लोक में कह रहे हैं। और जो जान जाएगा वो किस तरह से जानेगा? तो अधिभूत सहित, अधिदैव सहित और अधियज्ञ सहित जानेगा। ठीक, अधिभूत सहित, अधिदैव सहित और अधियज्ञ सहित वो जान जाएगा। चलिए, नथु सिंह जी बहुत अभिनंदन है, अर्जन भाई, अनिल सोनी, सुरेखा अस्वार। फिलॉसफी का कोर्स मनीष देव गुरु जी ने बहुत व्यवस्थित ज्ञानवर्धक कोर्स तैयार किया, इसे ज्वाइन करना लाभदायक होगा। मैं ये कर चुकी हूँ। जी हाँ, राजेंद्र चौहान जी, आशा रानी जी, श्वेता राय सिन्हा जी, फिलॉसफी कोर्स प्रोवाइडेड बाय मनीष देव सर इज़ वेरी गुड. When we will have the knowledge of philosophy of the world, then we can have clarity on understanding about ourselves, our society and country. ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होते हैं और हम बहुत सारी बातों को जान समझ पाते हैं फिलॉसफी कोर्स के द्वारा। तो जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनके रिव्यूज़ हैं, श्वेता राय सिन्हा जी, फिर सविता नायक जी, ये लोग बता रहे हैं कि फिलॉसफी कोर्स से क्या होने वाला है। हीरालाल यादव जी, सुभाष लांडे, आकाश प्रजापति, रामविलास जी, सर हम ध्यान योग अलार्म सेट करके करता हूँ, क्या यह सही है? 45 मिनट, ठीक है, कर लो। लेकिन अगर अभ्यास अच्छा हो जाएगा तो अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब अभ्यास अच्छा हो जाता तो अपने आप पता चल जाता है कि हाँ अब हमें उठना है। ठीक है, अलार्म है तो अलार्म का प्रयोग करने में कोई बुराई भी नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। मनीष पांडे जी, बहुत अभिनंदन है। AK भट्ट जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी के लिए। तो चलिए इसी के साथ हम विराम की ओर बढ़ेंगे आज के इस कार्यक्रम में, और कल फिर आएंगे। अभी 7वां अध्याय खत्म हो रहा है, 8वां अध्याय अब शुरू होगा। अष्टम अध्याय पे हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ समसामयिक चर्चाएं चलती रहती हैं। किसी महानुभाव ने कुछ समसामयिक चर्चाएं छेड़ी हैं तो उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हो सकता है कि 1-2 दिन आपको श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय को हम शुरू ना करें, और जो है कुछ समसामयिक चर्चाएं भी साथ में ले लें जो धर्म से, अध्यात्म से संबंधित चलती हैं, उनको भी हम साथ में लेंगे और फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर हम आगे बढ़कर इसको समझते हुए विदा लेते हैं आज के लिए। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।